तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 8 का जो है अध्याय 2 स्टार्ट किए थे, जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो प्रश्नावली 2.2 का जो है इस पे हम बताएंगे 7, 8, 9, 10 को। यानी इस वीडियो में आपको जो है हम प्रश्नावली 2.2 को अच्छे तरीके से बता देंगे, पूरा खत्म कर देंगे इनको, क्योंकि इससे पहले जो है हमने 1 से 6 तक बता दिया है। तो उसको पहले देख ले, उसके बाद ये 7, 8, 9, 10 का है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 7 नंबर को समझना। 7 नंबर क्या कह रहा है कि पहले 7 नंबर हेडिंग क्या कर रहा है कि निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए, इसको सरल रूप में बदलते हुए तब क्या करना है, हल करना है। तो देखो यहाँ जैसे बाहर में 3 है ना, तो 3 इससे भी गुना होगा, फिर ये 3 इससे भी गुना होगा। बात समझ आ रहा है? ये 5 इससे भी गुना होगा, ये 5 इससे भी गुना होगा। तो 3 गुना टी, 3t प्लस माइनस माइनस 3 तिया 9 बराबर है, बराबर लिख दो। 5 दूनी 10 टी टी लिख दो, प्लस 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 5 गुना 1 5 है। बोलो अब या टी वाला एक साइड बिना टी वाले को, तो 3t और प्लस का 10t किधर खींचेंगे तो माइनस का 10t बराबर कितना, उधर 5 है, माइनस का 9 उधर भेजेंगे तो प्लस का 9, क्या रे इधर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 7t बराबर कितना, 9 और 5 14 हो गया। या t बराबर क्या लिखेंगे, 14 माइनस 7 गुना में है तो भाग में। अब माइनस जो है गुना से अगर भाग में आता है ना, तो माइनस अपने साथ में आता है, उसको बदलते नहीं है। 7 एकम 7 है, 7 दूनी, इसीलिए टी का मान कितना, एक बार 2 करेंगे तो 2, और ये माइनस को चिपका देंगे तो टी का मान आ गया -2। कोई दिक्कत है? तो 7 नंबर के क्लीन हो गया, कोई दिक्कत? चलिए अब 8 नंबर को समझते हैं। 8 नंबर में भी वैसे ही करना है। 15 गुना वाई करेंगे, फिर 15 गुना वाई इतना इतना कर देंगे, फिर 2 से इतना कर देंगे, 2 के इससे कर देंगे, फिर 5 को इससे, फिर इसको इससे, बस सॉल्व कर लेंगे। कोई दिक्कत? 15 गुना वाई 15 वाई माइनस 15 चौके कितना रे 60 माइनस प्लस माइनस 2 गुना वाई 2 वाई माइनस माइनस प्लस 2 गुना 9 18 प्लस 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 5 गुना वाई 5 वाई प्लस 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 5 छके 30 बराबर 0। अब जैसे कि वाई वाला है ना, तो वाई वाला को एक साथ रख दो, बिना वाई वाला को उधर भेज दो। जैसे कि 15 वाई, ठीक है, लिख दो 15 वाई। अच्छा सुनो, 15 वाई और प्लस 5 वाई कितना वाई 20 वाई, और माइनस कितना रे 2 वाई लिख दो, बराबर उधर क्या भेज दो, माइनस का 60 को उधर भेजेंगे तो बराबर को 60 भेजेंगे तो प्लस का 60, प्लस का 18 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 18, प्लस का 30 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 30। बोलो बात समझ में आ रहा है ना? मतलब वाई वाला को एक साइड कर दिए हैं, बिना वाई वाला को, जैसे कि -60 प्लस 18 प्लस 30, इन तीनों को हम बराबर के उस पार भेज दिए हैं। तो जो माइनस में था वो प्लस में चले गया, जो प्लस में था वो माइनस में आ गया, जो प्लस में था वो भी माइनस में आ गया। बात रहा जीरो का जीरो, नहीं लिखेंगे तो दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो 20 वाई में 2 वाई घटा कितना वाई 18 वाई बराबर, आप देखो 60 है 60 लिख दो। अब देखो ये दोनों माइनस में है ना, तो दोनों जुट जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का ही। 30 20 50 और कितना 48 हो जाएगा। अब बताओ 18 वाई बराबर क्या लिखेंगे, 60 में अगर हम 48 घटाते हैं कितना होगा, देखो 6 में 4 गया 2, सॉरी 2 नहीं, 60 में 48 घटाएंगे, इससे 5 लेगा, 10 में 8 गया 2, इससे 5 लिया था, 5 में 4 गया 1, कितना होगा 12 होगा। 12 लिख दिए, कोई दिक्कत? या वाई बराबर क्या लिखेंगे 12, 18 गुना में तो भाग में। अब बताओ 6 से कटेगा ये दोनों, 6 दूनी 12 6 तिया 18, इसलिए वाई का मान कितना आ गया 2/3। ये हमारा फाइनल आंसर है। कोई दिक्कत है? समझ में आया? तो प्रश्न 7 भी हो गया क्लियर, प्रश्न 8 भी हो गया क्लियर। फटाफट इनको उतारिए। अब प्रश्न 9 और 10 को बताते हैं, फटाफट इनको उतारिए। तो बच्चों अब देखिए 9 और 10 नंबर को। तो 9 नंबर क्या है कि 3 × 5z - 7 और -2 × 9z - 11 बराबर 4 × 8z - 13 - 17 है। ठीक है, तो देखिए पहले इनको भी इनके साथ गुना करेंगे, फिर इनको इनके साथ, फिर इनको इनके साथ, फिर इनको इनके साथ, समझ में आ रहा है ना? फिर इनको इनके साथ, इनको इनके साथ। तो 3 × 5z तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15z - 3 सत्ते 21 -9 दूनी 18z माइनस माइनस प्लस 11 दूनी 22 बराबर 8 चौके 32z, ठीक है, 32z माइनस 13 चौके 52 और -17 बाहर में है ही। कोई दिक्कत है? अब क्या करो, जेड वाले को एक साइड, बिना जेड वाले को, अच्छा रुको, हाँ बराबर तो दिए है बीच में यहाँ पे। तो 15z है प्लस का और माइनस का है 18z, तो कितना हो जाएगा माइनस का 3z
और माइनस का 21 है, प्लस का 22 है, क्या हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, अच्छा एक लाइन सॉल्व कर लेते हैं तब भेजेंगे। यहाँ क्या है 32z माइनस का दोनों है ना, तो दोनों जुड़ जाएगा, लेकिन माइनस कहीं रहेगा, कितना हो जाएगा 5 1 6 7 2 9। अब क्या करो -3z लिख दिए, जेड वाले के साथ कर दो, 32z को इधर भेजेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 32z बराबर उधर क्या -69 है, प्लस का 1 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा क्या, तो यहाँ क्या हो जाएगा 32 3 33 34 35 माइनस का 35z बराबर कितना माइनस का कितना रे 70, क्योंकि दोनों चिन्ह माइनस में तो जुट गया, तो z बराबर क्या लिखेंगे माइनस का 70 और माइनस का 35 गुना में, तो माइनस का 35 किस में भाग में, माइनस खत्म 35 एकम 35 35 दूनी 70, इसलिए z का मान कितना आ गया, एक बार दो करेंगे तो 2, इसका आंसर कितना आ गया 2 आ गया। कोई दिक्कत है, 9 नंबर कंप्लीट। अब देखिए 10 नंबर को, देखिए क्या है 0.25 इंटू 4f और इसको फिर देखो इनको इनसे भी गुना करेंगे, फिर इनको इनसे गुना करेंगे, फिर इनको इनसे गुना करेंगे, इनको इनसे गुना करेंगे, बस वही सवाल है, सिर्फ पॉइंट में दिया गया है। तो 0.25 गुना 4f करना है माइनस, फिर क्या करेंगे 0.25 गुना कितना 3 बराबर कितना 0.05 इंटू 10f माइनस माइनस कितना 0.05 गुना कितना 9। ठीक है, अब देखिए 4 पंचे 20 के 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10 के 0 हासिल 1, 4 1 4 गुना 0 0 ही, 1 का 1 लिख देंगे, कोई दिक्कत है, मतलब 0.25 गुना अगर 4 करेंगे तो 1.00 होगा, दशमलव का 0 की वैल्यू है नहीं, इसका साथ में लिखते f, तो सीधा एक f लिखेंगे, और हम लोग एक भी लिखते नहीं है, समझ में आ रहा है ना, कि 0.25 गुना 4 करेंगे तो हो जाएगा 1.00, और दशमलव के बाद ये 0 0 ना लिखेंगे तो चलेगा, और साथ में इसका हमको लिखना था f, और एक f मतलब जैसे होता है ना x लिख दिया, इसके आगे में एक छिपा हुआ है पहले से, जैसे कि एक f है तो इसके आगे में एक पहले से छिपा हुआ है, एक लिखना भी नहीं है, तो 0.25 गुना 4 करेंगे तो हो जाएगा एक तो लिखेंगे नहीं, ओनली क्या हो जाएगा अरे f, कोई दिक्कत है, मतलब 0.25 गुना 4 करेंगे तो 1f, और 1 लिखेंगे नहीं, ओनली f लिख दिए, माइनस 0 क्या हो जाएगा 25 दिया कितना रे 75 बराबर कितना 0.05 गुना अगर 10 करेंगे, अगर इनको 10 से गुना करेंगे, देखो कितना है 0.05 गुना 10 लिखो इधर, या 10 लिख दो गुना में किधर इधर, एक ही बात है। अब बताओ अगर 10 से गुना करेंगे, एक तो सुनना है ना, ये दशमलव उछल के आ जाएगा कहाँ पे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 0.5। अब बात रहा आगे में 0, अब जैसे 2 तारीख लिखते हैं, ये 0 के वैल्यू है अभी, वही टाइप से क्या लिखेंगे 0.5, या ना तो करके देख लीजिए आप क्या है 0.05 गुना 10 है ना, 10 है ना, एफ भी है साथ में, तो एफ लगा देंगे। अगर इनको उड़ाते हैं इसके लिए क्या लिखेंगे 1 लिखने के बाद डबल 0, अब बताओ 1 0 कटेगा यहाँ से, बोलो यहाँ क्या बचा 5/10, 5 मतलब ये 0 आगे खत्म हो गया ना रे, तो 5/10 का क्या मतलब 0.5, अगर करके भी देख लो 5 1 5 5 2 10 मतलब कितना 1/2, अगर 2 भागा 1 करेंगे तो 0 गुना करेंगे 2 गुना 0 0 कितना आया 1.0, 2 पंचे 10, तो कितना आया 0.5 पे ना आया, उतना करने की जरूरत नहीं है, 0.05 गुना अगर 10 करेंगे तो हो जाएगा 0.5, इसके साथ में क्या रे f माइनस देखो 0. अब देखो 9 से गुना करो, 9 5 45 का 5 हासिल 4, 9 गुना 0 0 ही, वो 4 जो था तो 4 रह जाएगा, कोई दिक्कत है। अब f वाला को एक साइड कर दो, बिना f लगा एक साइड कर दो, या यहाँ f है ना f लिख दो, प्लस का 0.5 को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 0.5, f बराबर उधर क्या बचा माइनस का 0.45 है, और माइनस का 0.75 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 0.75, कोई दिक्कत है। अब देखो 1f माइनस इतना 0.5 का क्या मतलब 1/2 का क्या मतलब 0.5 ही, मतलब यहाँ आगे में कुछ क्या है एक है, एगो f में वो 0.5 का मतलब कितना आधा गो f, एगो f में अगर आधा f घटाएंगे 0.5 का मतलब हुआ हाफ f, अगर एगो f में हाफ f घटाएंगे तो कितना बचेगा हाफ f बचेगा, हाफ f का मतलब क्या 0.5 f ही बचेगा, मतलब एगो में आधा करेंगे तो आधा बचेगा, आधा का मतलब क्या वही 0.5, तुम करके भी देख लो, एक में अगर हम घटाएंगे कितने को 0.5 को, तो 1.0 लिख दो, और घटाना कितना है 0.5 को दशमलव, अब 10 5 चलेगा, 10 में 5 गया 5 दशमलव, इससे 5 चलेगा 0 0 गया 0, तो कितना आया 0.5 पे ना आया, और f लगा दिए बाहर में। अब देखो माइनस का 0.45 प्लस का 75 कितना हो जाएगा 0.75 में 0.45 को हटाओ, है ना 75 बड़का प्लस में ना आएगा, 5 में 5 के 0, साथ में चढ़ गया 3 दशमलव, कितना हो जाएगा 0.30, दशमलव का 0 का वैल्यू है नहीं, तो कितना हो गया 0.3
3 ही हुआ ना, बोलो। यस सर। या f बराबर क्या लिखेंगे 0.3। अब बता 0.5 गुना में इधर आएगा किसमें आएगा रे, भाग में, क्योंकि इसके बीच में गुना ना रे, तो लिख देंगे 0.5। एक यहाँ का दशमलव यहाँ का दशमलव उड़ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या f बराबर क्या लिखेंगे 3/5। 3/5 का क्या मतलब लिख दो, इसीलिए f बराबर कितना 3/5 का मतलब 5/3 करेंगे, तो 5 गुना 0 करेंगे तो 0, 5 गुना 0 0, कितना आ गया 3.0, 6 पंचे 30, कितना आ गया 0.6 फाइनल आंसर। कोई दिक्कत है? तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने आपको जो है प्रश्नावली 2.2 का जो है प्रश्न संख्या 7, 8, 9, 10 को अच्छे से बता दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है अब नया चैप्टर को बताएंगे, यानी तीसरा अध्याय को। तो एक अध्याय से लेकर 2 अध्याय तक को हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया है। अगर आपको किसी भी सवाल में डाउट हो तो आप क्या कीजिए, वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर से वीडियो को देखिए, आपका डाउट हो जाएगा खत्म। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।